दिन दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम मेडी जी। और इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री के फैक्ट की सीरीज जो चल रही है। उसमें हमने अब तक मुगल साम्राज्य के अंतर्गत औरंगजेब तक देख लिया है और औरंगजेब के बाद जो प्रवृत्ति जो मुगल शासक हैं उनके बारे में देखेंगे। इनके सीक्वेंस भी आ जाते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा आ जाता है, तो वो फैक्ट देख लेते हैं। तो औरंगजेब के बाद जो शासक बना वो बना बहादुर शाह प्रथम, जो कि 1707 से 12 तक रहा था। और जाजू का युद्ध मुअज्जम और आजम के बीच में हुआ था। और इसके बाद बना जहांदार शाह। तो ये फैक्ट फैक्ट मतलब सीक्वेंस में आपको याद में रखना है कि किसके बाद क्यों बना, क्योंकि अक्सर ये आ जाते हैं पीसीएस हुआ एग्जाम, चाहे कोई भी एग्जाम हो। तो जहांदार शाह बना, फिर बना फर्रुखसियर। तो ये बना 1700। ये डेट इंपॉर्टेंट नहीं है कि कब बना, बस इसकी डेट याद रखना। बहादुर शाह प्रथम जो है 1707 में बना था। तो फर्रुखसियर के बारे में, फर्रुखसियर के बाद बना रफ़ी उर दरजात। इसके बाद बना जहांदार शाह द्वितीय, जिसे रफ़ी-उद-दौला भी कहा जाता था। और इसके बाद बना मोहम्मद शाह रंगीला। और तो इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें हैं। मोहम्मद शाह के काल में सैयद बंधु सम्राट निर्माता बन गए थे। तो ये फैक्ट पूछ लिया जाएगा कि सैयद बंधु सम्राट निर्माता किसके काल में बने, तो मोहम्मद शाह के काल में। और ये आपके 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला कर दिया था, इसी के काल में, मोहम्मद शाह रंगीला के काल में। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण जो किया था उसके प्रतिनिधियों के साथ निर्दयता पूर्वक व्यवहार करने पर किया था। ये ध्यान में रखना है थोड़ा सा। ये आ जाएगा आपका पीसीएस एग्जाम में स्टेटमेंट के रूप में कि क्यों किया था नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण। इसके बाद बना आपका अहमद शाह। और इसके बाद आलमगीर द्वितीय, फिर बना शाह आलम द्वितीय, फिर बना अकबर द्वितीय, फिर बना लास्ट बहादुर शाह द्वितीय। तो ये ध्यान में रखना है। तो बहादुर शाह के द्वितीय के बारे में थोड़ा सा है, इसमें दो फैक्ट। बहादुर शाह जफर भी नाम है इनका, और इन्हें द्वितीय बोलते हैं बहादुर शाह, क्योंकि पहले तो बहादुर शाह पहले ही हो गए थे 1707 में। तो इनको अंग्रेजों ने बंदी बनाकर कैद कर लिया था और रंगून, जो कि म्यांमार में है, भेज दिया गया था। और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई थी 1862 ईस्वी में। और बहादुर शाह जफर का जो मकबरा है वो आपका रंगून नहीं है। तो ये भी फैक्ट पूछ लिया जा सकता है। देख लेते हैं मुगल काल में जो भूमि के प्रकार थे वो उनके बारे में भी आ जाते हैं क्वेश्चन। तो पोलज क्या था? सर्वाधिक उपजाऊ भूमि जिस पर हर वर्ष खेती होती थी। तो पोलज क्या थी? सर्वाधिक उपजाऊ भूमि थी। और दूसरा क्या है? परती भूमि। तो ये क्या है? पोलज से कुछ कम उपजाऊ भूमि जो एक फसल के गाल जो है एक वर्ष के लिए खाली रखी जाती थी। इसके बाद थी चाचर। चाचर क्या थी? चाचर भूमि क्या थी? एक फसल के बाद 2 या 3 वर्ष के लिए खाली छोड़ी जाने वाली भूमि होती थी चाचर। और बंजर तो अनुपयोगी है ये। तो पोलज, प्रति, चाचर, बंजर, ऐसे करके याद कर लीजिएगा इन्हें। ये भूमियाँ थी। ये किस काल से संबंधित थी? मुगल काल से। तो नेक्स्ट देख लेते हैं मुगल काल के जो मंत्री या अधिकारी हैं उनको देख लेते हैं। मनसबदार जो अधिकारी होता था वो होता था उच्च सैनिक अधिकारी होता था। मनसबदार जिसे बोलते थे उस समय। वकील ए मुतलक जो होता था वो प्रधानमंत्री होता है। जहांगीर के काल में इसका एक तरह से स्थापना हुई थी इसकी, और ये प्रधानमंत्री होता था एक तरह से। वकील ए मुतलक। दीवाने वजीर कौन होता था? वित्त मंत्री होता था, तथा प्रधानमंत्री भी एक तरह से यही होता था। यानी दो एक तरह से डिपार्टमेंट रहते थे इसके पास में, और ये शाहजहां के काल में स्थापना हुई थी। मीर बख्शी कौन होता था? सैन्य मंत्री होता था। ये भूराजस्व अधिकारी या निरीक्षणकर्ता भी होता था। तो सैन्य मंत्री भी होता था। सद्र उस सुदूर जो है वो क्या था? वो धार्मिक मामले का मंत्री था। मीर सामा कौन था? शाही महल और कारखानों का मंत्री। सदर काजी कौन था? ये प्रधान न्यायाधीश होता था। मुहतसिब कौन था? औरंगजेब द्वारा नियुक्त नैतिक व्यवस्था का अधिकारी था ये। सूबेदार कौन होता था उस समय? प्रांत का प्रमुख होता था। वाक्य नवीस कौन होता था? इंपोर्टेंट है, वाक्य नवीस पूछ लिया जाता है। वाक्य नवीस है गुप्तचर का प्रमुख। गुप्तचरों का प्रमुख होता था ये, गुप्तचर नहीं, गुप्तचरों का प्रमुख अधिकारी जो होता था वो होता था वाक्य नवीस। मीर बहर कौन होता था? चुंगी अधिकारी होता था। फौजदार जिले का प्रमुख होता था। अमल गुजार कौन होता? मालगुजारी अधिकारी होता था। बिकच्ची कौन होता था? अमल गुजार का सहायक लेखक होता था, इंपोर्टेंट नहीं है ज़्यादा। सिकदार कौन होता था? परगना अधिकारी होता था। आमिल कौन होता था? परगने में कर एकत्र करने वाला। तो एक बार थोड़ा सा देख लें, अगर ऑप्शन में आ जाएगा तो शायद ध्यान में आ सकता है। फौजदार कौन होता था? परगने का खजांची। और कारकुन होता था लिपिक। और थोड़ा सा इनके प्रशासन के बारे में ये कुछ फैक्ट हैं। मुगल प्रशासन का आधार सैनिक था।
जजिया का अर्थ विभेद है। जजिया का जो शाब्दिक अर्थ है वो है विभेद, यानी विभेद करते थे ना जजिया का, क्योंकि गैर हिंदुओं से लिया जाता था, मुसलमानों से नहीं। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी वो ग्राम थी। कंधार इस काल में भारत व फारस के मध्य संघर्ष का प्रमुख कारण था। अब देख लेते हैं मुगल साहित्य, इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। और तो साहित्य हैं, उधर लेखक दिए गए हैं तो वो देख लेते हैं। मुंतखाब उत तबारक, तो ये है अब्दुल कादिर बदायूनी का। तबकाते अकबरी निजामुद्दीन अहमद ने लिखी है ये। तारीख़ फरिश्ता, ये है हिंदू बेग फरिश्ता ने लिखी है। तारीख़ सलातीन ए अफ़गान, ये लिखी है आपकी अकमद यादगार। तो ये जो एग्जाम दे रहे हैं नेट या जेआरएफ का, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन उसमें आते हैं फैक्चुअल ज़्यादा डीपली थोड़े से। बस दिन थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि सारे के सारे याद तो नहीं रह सकते, लेकिन ऑप्शन आएंगे तो आप टिक जरूर कर देंगे वहाँ पर, क्योंकि ज़्यादातर मैचिंग करने के लिए आते हैं। और 4 में से अगर 2 भी आपको मिल जाते हैं तो मैचिंग लगभग कंप्लीट हो जाता है। तो इकबाल नामा जो लिखा था वो लिखा था आपका मुतमिद खान ने। पातशाह नामा शाहजहाँ के काल में लिखा गया था और ये अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा था। तारीख़ अल्फ़ी मुल्ला दाऊद ने लिखा था। मुतखाब उल लबाब, ये खफी खान ने लिखा था। फतवा ए आलमगीरी ईश्वरदास ने लिखा था। नुस्खा ए दिलखुश, ये भीमसेन ने लिखा है। सुंदर श्रृंगार ये सुंदर कविराय ने। बिहारी सतसई बिहारी ने। कविप्रिया अलंकार मंजरी, ये केशवदास ने लिखा है। कवित्र रत्नाकर, ये सेनापति ने लिखा है, सेनापति नाम ही है। और कविंद्र कल्पतरु जो लिखा है वो आपका कविंद्र ने लिखा है। आजकल कल्पतरु एक अखबार भी आता है, शायद सुना होगा आपने। गंगा लहरी जो लिखा है पंडित जगन्नाथ, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मुगल साम्राज्य समाप्त हो चुका है। इससे पहले मुगल काल का जो है फर्स्ट वीडियो बनाया था हमने, वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। और भी जो वीडियो हैं स्क्रीन पर आ जाएंगे, देख लीजिएगा उन्हें। और इस वीडियो को लाइक कर दें, अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक भी कर सकते हो। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपसे कोई भी वीडियो छूटना चाहिए। और जो बेल आइकन जो होता है ना, बेल घंटी का जो चिन्ह लगा रहता है सब्सक्राइब के साथ, अगर आप उसे दबा दोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन अपने आप पहुंच जाएगी। कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता रहता है। लगभग 10% लोगों को ये चीज़ पता रहती है, इस वजह से मैंने यहाँ पर बता दी है। तो देखते रहें एग्जाम जी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।